नाम अमित शाह उर्फ सियासत के चाणक्य। सफलता हारी हुई बाजी पलटकर जीत हासिल करना। मिशन यूपी में फिर से योगी की सरकार लाना। प्लान कैराना के जख्म पर मरहम लगाना, जाटों को लुभाना। हम आपको ये बताएं कि अमित शाह ने कैराना को सबसे पहले ही क्यों चुना, पलायन करने वाले परिवारों से ही मिलना क्यों चुना। उसके पहले आप ये समझिए कि अमित शाह की रणनीति कैसे जमीन पर उतर रही है, कैसे सपा आरएलडी को एक भारी नुकसान होने लगा है। अमित शाह को ठीक 2 महीने पहले पश्चिम यूपी की कमान सौंपी गई थी। अमित शाह जानते थे कि सबसे ज्यादा मुश्किल यहीं पर होगी। एक एक सीट पर अमित शाह की अपनी रिपोर्ट है और इसी रिपोर्ट पर यूपी चुनाव के ऐलान होने के बाद पहली बार जमीन पर सियासी दमखम दिखाने की तस्वीरें हैं। अमित शाह कैराना की गलियों में एक आम नेता की तरह घूम रहे हैं। एक आम नेता की तरह लोगों से कहते रहे हैं कि 10 फरवरी को कमल के फूल पर ही बटन दबाना है। बीजेपी ने अब तक पश्चिम में 14 जाट नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुस्लिम उम्मीदवार एक भी नहीं है। पश्चिम में मुस्लिम और जाट की लड़ाई का मुख्य केंद्र दंगा, जिसके कारण ये दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। अमित शाह ने इसी खाई को और गहरा करने के लिए कैराना को चुना और घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगा। आरएलडी के बेस वोटर जाट हैं, इस बात से नाराज हैं कि भारी संख्या में गठबंधन ने मुस्लिम उम्मीदवारों को क्यों उतारा। इसी बात का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने 14 जाट नेताओं को उम्मीदवार बनाया, जिससे योगी की हवा बनने लगी है। टिकट बंटने से पहले तक जाट गठबंधन के साथ थे, लेकिन जैसे ही मुसलमानों का नाम देखा वैसे ही भटकने लगे। इसलिए बीजेपी कैराना जाकर याद दिलाना चाहती है कि अगर सपा की सरकार आएगी तो जाटों का कैसा हाल होगा। जाटों का वोट बटा, मुस्लिमों का वोट बटा, दलितों का वोट बटा तो बीजेपी पश्चिमी यूपी में भारी जीत हासिल करेगी। शाह के सामने विपक्ष की कई रणनीति फेल हो जाती है। किसान नाराज हो गए, लेकिन बीजेपी जानती है किसान हिंदू हैं। पश्चिमी यूपी की 35 ऐसी सीटें हैं जहां जाटों का जनाधार ज्यादा है, लेकिन बीजेपी का फोकस सिर्फ इन 35 सीटों के लिए नहीं है। बीजेपी पश्चिम में सभी सीटों को साधने के लिए एक हिंदुत्व की लहर पैदा करना चाहती है। ऐसे में अमित शाह का कैराना जाना, घर घर जाकर प्रचार करना सब साफ इशारा करता है। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। बीजेपी लिस्ट पर बवाल होने के बाद सपा आरएलडी भी दंगों के फैक्टर को समझ रहे हैं। यही वजह है कि मुस्लिम बहुल मुजफ्फरनगर जिले में सपा और आरएलडी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। मुजफ्फरनगर जिले में 40% मुसलमान हैं। ऐसे में गठबंधन के सामने दोहरा संकट पैदा होता दिख रहा है। अगर मुस्लिम नेता को टिकट देते तो हिंदू वोट छिटक जाते। अब मुस्लिम नहीं उतारा तो जाहिर है मुस्लिम वोट गंवाने का खतरा पैदा हो रहा है। सपा आरएलडी ने पश्चिमी यूपी के उम्मीदवारों की पहली सूची में 29 नाम जारी किए थे। इनमें 9 मुसलमान कैंडिडेट थे। सपा आरएलडी की इस लिस्ट में जमकर बवाल मचा। खास तौर से जाट वोटरों में आरएलडी और सपा के प्रति नाराजगी देखने को मिली। बस यही ये मुद्दा था जो अमित शाह ने पकड़ लिया और यही मुद्दा फिर से अमित शाह को चाणक्य बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।